कारण क्या है, रीजन क्या है? उसी का कारण एक ही है कि अपनी लाइफ बनाने के लिए मुझे अभी पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है, मेरी फील्ड कौन सी होने वाली है, मेरे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है। अभी तक मैं इसी चीज़ को चूज ही नहीं कर पाया, इस चीज़ को मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मैंने अपनी लाइफ बनानी किस पे भी। सिंपल फंडा इंसान 10वीं करता है, उसके पास उसके बहुत सारी ऑप्शन आती हैं, उसके पास 12वीं करता है, उसके बाद उसके पास बहुत सारी ऑप्शन आती हैं, ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद भी बहुत सारी ऑप्शन आती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद भी उसके पास ऑप्शन आती है। बट हम आज तक ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर आगे हमने बढ़ना कैसे और करना हमने क्या, क्योंकि हमारा अभी तक कोई भी पथ नहीं है, हमारा अभी तक कोई भी हमारी मंजिल अभी तक हमने डिसाइड की नहीं है कि अपनी लाइफ के अंदर बढ़ना कैसे। लाइफ बनाने के लिए भागता हर कोई है, बट भागने का जो रास्ता है वो पता नहीं है। इंडिया के अंदर हर साल अगर देखा जाए तो कितने परसेंट ग्रेजुएशन करके पास आउट होते हैं, कितने बता सकता कोई प्लीज? एनी पर्सन? कितने परसेंट? बहुत सारे होंगे। अब सिंपल सा फंडा आप एक चीज देखो, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, आपने स्टडी किया होगा, जिस कॉलेज के अंदर आपने किया वहां से कितने निकले आपके साथ? कितने निकले? बहुत सारे निकले। अगर मान लो कि एक क्लास के अंदर, आपकी क्लास के अंदर 50 से 60 लोग हैं, तो बाकी भी सेक्शन होती है ए बी सी, कितने हो गए? 180 हुए। इसके अंदर सिर्फ आपने जो स्ट्रीम चूज किया उसके अंदर, बट वहाँ पे लगभग 10 पोस्ट और भी होंगे उसकी ग्रेजुएशन के लिए, BCA, BBA, अलग अलग तरीके से। बट कितने निकले? अगर देखा जाए एक कॉलेज में से मुझे लग रहा है एक साल के अंदर आराम से 2 लाख से प्लस क्या निकलते हैं, ग्रेजुएशन वाले पर्सन निकलते हैं। और अगर देखा जाए किसी विदिशा के अंदर कितने कॉलेज है, कितने हैं? कम से कम समथिंग 6-7 तो होंगे ना। अगर 6-7 की बात की जाए तो अकेले विदिशा के कॉलेज में से एक में से 2000 निकले, तो 6-7 में कितना निकला? 7 दूनी 14, कितना हो गया? 14,000। बट अगर पूरे MP की बात की जाए तो उसमें कितने होंगे? बट अगर अकेले विदिशा जैसे ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, इसकी पूरे की बात की जाए तो इस अकेले डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने कॉलेज होंगे? इसलिए मुझे लगता है कि 100-150 से प्लस होंगे। अगर 1 से 14,000 निकल रहे हैं एक सिटी से, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर 100 हुए तो 100 में कितना हो गया? 1,40,000। कितने डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे MP में, मध्य प्रदेश के? कितने हैं? 51 इंटू अगर आप 1,40,000 करके तो कितना हो जाएगा? समथिंग कितना हो जाएगा? समथिंग 70 लाख के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 लाख के आसपास हो जाएगा। बट अगर 70 लाख पर्सन MP में से निकलते हैं तो मेरे को एक चीज बताना है कि एक साल के अंदर पोस्टें कितनी निकलती? 2000। बट पास आउट कितने हो रहे हैं? 70 लाख हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? हम किस वे में जा रहे हैं? अब वहीं पे अगर 2,000-3,000 पोस्टें निकल रही हैं, उसके अंदर हम खुद ऐसे हैं कि हमें पता नहीं है कि हमने चूज कौन सी करनी है, हमें फील्ड किस में जाना है। अब कुछ इंसान होते हैं जैसे वो आर्मी के पीछे पड़े रहते हैं 4 साल 5 साल, उसी में लगे रहते हैं। कितने लगते हैं? कम से कम 20 लोग 1-2 से लगते हैं उसके पीछे, बट उसमें होता कितना है? क्यों? क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि हमारे करना क्या है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। हमारी लाइफ का जो डिसीजन है वो हम खुद नहीं ले पाते हैं, वो डिसीजन कोई और लेता है। कब तक?
गुलामी कैसे करना है। हमें सिर्फ एक ही सिखाई जाती है कि जितनी बड़ी चादर है पैर उतना लेके उठा। बट क्या किसी ने आज तक हमें ये बताया कि जो आपकी चादर है उसको भी आप बढ़ा सकते हो, उसको भी आप बड़ा कर सकते हो। इस दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान हुआ है, कोई इंसान अगर आगे बढ़ा है तो उसके पीछे भी एक कारण क्या है कि उसको सिर्फ ये चीज पता है कि मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं है, बट पाने के लिए क्या पूरी दुनिया पड़ी है। हमारी लाइफ का डिसीजन आज भी दूसरे पर्सन लेते हैं। इंसान बहुत बोलता है मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बट आज तक वो क्यों नहीं पाए? क्यों नहीं हो पाया? अगर ऑब्वियसली बात, अगर मैं बात करूं जो हमारा नेम है, क्या हमारा नेम है वो भी दूसरों का दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है दूसरों का। अब ये डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि मैं अपना नाम कहाँ तक बनाता हूँ, अपने नाम को मैं आगे कैसे लेके जाता हूँ। लाइफ आपकी है, बनानी आपको पड़ेगी। अब भाई इंसान सिंपल सी फंडा है, जब कोई काम की बात आती है या फिर इंसान की आगे बढ़ने की बात आती है, उसके अंदर थोड़ा बहुत इंसान को रिस्क लेना पड़ता है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। बट एक चीज ये बताना है कि हमने अपनी पूरी लाइफ के अंदर रिस्क कहाँ कहाँ पे नहीं लिया था। हर एक कंडीशन के अंदर, हर एक टाइम के अंदर हमने क्या लिया, अपना रिस्क लिया है। अब इंसान बहुत सारे काम ऐसे करता है, या सभी काम हम अपने घर वालों से पूछ के करते नहीं करते, बट कुछ डिसीजन उसके अंदर हमारे खुद के भी रहते हैं। लेकिन जब लाइफ बनाने का टाइम आता है फिर हमारे घर वाले बीच में कहाँ से आते हैं? क्यों? लाइफ किसने बनानी है, आगे किसने बढ़ना है, सक्सेस किसने होना है। और एक चीज की रियलिटी है, अपनी पूरी लाइफ के अंदर चाहे कोई भी पर्सन है, कोई कितना भी आपसे लगाव रखता है, कोई कितना भी आपके साथ अटैच रहता है, बट एक ना एक दिन कोई इंसान अलग नहीं होता। जब तक आप अपनी लाइफ के डिसीजन कोई दूसरा लेता रहेगा, आप ऐसे ही आप घूमते रहोगे, ऐसे ही हम अपनी लाइफ में क्या करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे। कब तक ऐसी बात करो, कब तक? लाइफ बनाने के लिए ना सोचना खुद को पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज जो होता है इंसान की थिंकिंग होती है। इसके अंदर जैसी आप थिंकिंग बना लोगे वैसा आप बन जाओगे, जैसी आप सोच बना लोगे वैसे आप बन जाओगे। और अपनी लाइफ का इंसान जो बीज है वो खुद भिगोता है। क्या कभी आपने ये देखा कि एक किसान ने गेहूं बीजा और काटने को उसको दान मिला हो? क्या कभी ये सोचा है कि उसने बीजा चना हो और काटने को उसको कोई और फसल मिले? नहीं। वैसी सेम क्या हमारी लाइफ है, जैसा इसके अंदर आप बीज भिगोगे, जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप भिगोगे, और जैसे ही आप भिगोगे वैसे ही आप काटोगे। हम ना, हमारे पास एक चीज बहुत कॉमन होती है, वो क्या होते हैं, बहुत कॉमन है। अब बहुत सारे इंसान, अगर एकदम स्टडी के पर्पज से देखा जाए, बहुत सारे इंसान इंजीनियरिंग करते हैं, उसके अंदर टॉप कर जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि उनके पास ये वर्ड नहीं होता, उनके पास स्किल्स नहीं होते। बट बहुत टाइम इंसान स्किल्स क्यों लगाता है, उसका भी कारण है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। उसका भी कारण है क्यों नहीं बढ़ना चाहता कि उसको पता नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। अभी उसने सोचा नहीं है कि मेरा पथ कौन सा होने वाला है। सिंपल फंड है, जो बीज भिगोगे वही आप काटने वाले, जो भिगोगे वही आप काटने वाले। अब आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ का कौन सा बीज भिगोना चाहते हो और कौन सा आप काटना है।
रियलिटी है जी। अब कोई इंसान अपनी लाइफ के अंदर जैसे कोई गलत काम करता है तो काम तो उसको देर तक भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने काम क्या किया, ऐसा किया। अब किसी इंसान ने अपना मेहनत किया, एफर्ट किया, करने के बाद वो पुलिस के अंदर भी भर्ती हो जाता है। कुछ इंसान ऐसे हैं कि सीधा सीधा अफसर भी कोई लग जाते हैं। बट हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं? हमारे ना एक कॉमन सी चीज आती है। हम क्या बोलते हैं कि जैसे मेरे भैया हैं वो पुलिस के अंदर है, मेरी मौसी का लड़का है वो पुलिस के अंदर है, मेरे इतने बड़े भैया हैं वो एडवोकेट है, मेरे मौसा जी हैं वो जज लगे हुए हैं। ठीक है भाई, वो लगे हैं, अच्छी चीज है। क्या बोलते हैं कि भैया वो विधायक है, ठीक है, सब सही है, आपके हैं तो बहुत अच्छी चीज है। बट एक चीज बताना, क्या आपने कोशिश किया उनके जैसा बनने का? कभी क्या जिस रास्ते से, जिस कांडों से वो निकले हैं, क्या हमने कोशिश किया उस ट्रेन में जाने का? क्या हमने उनकी तरह बनने की कोशिश किया? बोलने से कुछ नहीं होता यार, करने से होता है। अगर वो इंसान आज बड़ा बना है, वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर रहा है, तो डेफिनेटली एक सिंपल सा फंडा है कि उसने अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल भी किया, उसने अपनी लाइफ के अंदर मेहनत भी किया। बट हमने क्या किया? हमारी लाइफ हमारे ऊपर है। इस लाइफ को डुबोने वाला भी इंसान है और इस लाइफ में से आगे निकलने वाला भी इंसान है। और एक चीज की रियलिटी है, कोई इंसान बड़ा नहीं होता, कोई इंसान छोटा नहीं होता। इंसान की सोच ही क्या होती है, बड़ी छोटी होती है, और वही सोच आपको बड़ा या छोटा बनाती है। अगर बात की जाए डायरेक्ट सेलिंग की, किसकी? डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर देखा जाए, अभी इंडिया के अंदर आज के टाइम सिर्फ इतने % लोग ही क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। वहीं पे अगर फॉरेन की बात की जाए, फॉरेन की कंट्रियों की बात की जाए, वहाँ पे 30 से लेके 40% लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? इसका भी कारण है, इसका भी रीजन है, क्योंकि ये इंसान क्या है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है। हम आज भी क्या है, हम आज भी दूसरों के ऊपर क्या है, डिपेंड है। आज भी हम क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंड है। और कब तक आप डिपेंड रहने वाले हो, आप इसको डिसाइड आपको करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर एक इंसान की बात की जाए अपने डेली के इंसान की, अगर डेली की बात की जाए तो डेली इंसान आराम से 100 से लेके 150 रुपए आराम से क्या कर देता है, खर्च कर देता है, आराम से खर्च कर देता है। अगर इसको एक मंथ का देखा जाए तो समथिंग कितना होता है, 4500। कितना होता है? 4500। एक बहुत टाइम ऐसा होता है कि ज़्यादा भी निकल जाता है। अप्रोक्सीमेटली अगर देख रहे हैं तो ये 5000 के आसपास चला जाता है। अगर एक मंथ का मेरा खर्चा 5000 रुपये है तो ऑब्वियसली बात है कि 12 मंथ में कितना होगा, 60,000। कितना होगा? 60,000। अगर ये 60,000 को मैं पिछले 10 साल के अंदर देखूँ तो देन कितना हो जाएगा? 6 लाख। कितना हो जाएगा? 6 लाख। तो मैं 100 से 150 रुपये डेली खर्च कर देता हूँ, जिसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, मेरे पास कोई किताब नहीं है। बट 10 साल में कितना बना? 6 लाख। अब मेरे को एक चीज बताना, आज से 7 से लेके 8 साल पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी? समथिंग 40-50 रुपए इतनी थी ना। लेकिन अगर 40 रुपए थी आज से 7 साल पहले, कितने साल पहले, लेकिन अभी कितनी है? कितनी है? 109, 110 के आसपास। कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। अब एक चीज बताना, 7 साल के अंदर ये कितना डबल हुआ? लगभग 2.5 से लेके 2.25 के आसपास से क्या हो गया, बढ़ गया, ग्रोथ हुई है। बट एक चीज बताना, अगर ये पिछले 10 साल का 6 लाख है तो आने वाले 10 साल के अंदर ये 6 लाख कितना बन जाएगा?
अगर इसके आंकड़े के हिसाब से देखें तो ये कितना बन जाएगा, 18 लाख समथिंग। अगर देखें जैसे 2.5 से लेके इतने के बीच में आ रहा है, इसके हिसाब से देखें तब तक समथिंग 16-17 लाख के आसपास बन जाएगा 10 साल। अब मेरे को एक चीज बताना कि आने वाले 10 साल के अंदर, कितने साल के अंदर, 10 साल के अंदर 16 से लेके 17 लाख रुपए की कौन सेविंग कर लेगा? है कोई आपके पास ऐसा कोई सोर्स? है कोई ऐसा सोर्स? है कोई ऐसी जगह जहां से आप आने वाले 10 साल के अंदर 16-17 लाख रुपए आप इकट्ठा कर सकते हैं? आने वाले टाइम के अंदर अभी आप एक हो, 2 भी होंगे, 2 से कितने होंगे, 3 भी होंगे, हो सकता है आप 4 भी हो जाओ। अभी आज के टाइम पे तुम्हारे साथ काम करने वाले हमारे पेरेंट्स भी हैं, हम तब भी इतना नहीं जुटा पाएंगे, बट उस टाइम बाद 8 से 8 साल 10 साल ये तो है कि वो पूरी जिंदगी काम करते रहेंगे। ये बॉडी है, किसी की जल्दी काम करना छोड़ देती है, किसी की धीरे धीरे छोड़ती है। क्यों? क्या है आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप 16 से 17 लाख रुपए कमा सकते हो? कैसे, क्या करोगे? रियलिटी है ये चीज की। आपका कोई फ्रेंड देख लेना जो आपके साथ पास आउट हुआ होगा और उस इंसान ने 4 से 5 साल के अंदर, कितने के अंदर, 4 से लेके 5 साल के अंदर उसके पास 2 लाख का नहीं होगा। बट मुझे अगर ये चाहिए 16 से 17 लाख रुपए चाहिए, इसके लिए मुझे डिसाइड आज करना पड़ेगा। हमारे ना एक इंडिया के अंदर बहुत एक बात बोली जाती है अपने पेरेंट्स के लिए, बहुत बच्चे बोलते हैं, बहुत पर्सन बोलते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये कॉमन सी बात है, बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जितना उनसे हुआ उन्होंने कई ज्यादा गुना बढ़ के किया। हमें छोटे थे, माँ थी हमारी, खुद काम पे सोई, गीले में सोई, बड़ा किया, स्कूल में दिलाया, जिस चीज की मुझे नीड थी दिलाया, क्या मोबाइल नहीं दिलाया, क्या बाइक नहीं दिलाई, हर एक चीज दिलाया। जितना उनसे हुआ उन्होंने कई गुना ज्यादा किया। बट एक चीज बताना, आज हमारी एज हो चुकी है 20 साल की, 21 साल की, 22 साल की, हमने क्या कर, और क्या अगर उनसे कुछ नहीं हो पाया तो क्या मैं कुछ करने के लिए रेडी हूँ?